खबर जनपद उधम सिंह नगर सितारगंज से है, जहां आज किसान यूनियन राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी पहुंचे। उत्तराखंड के सितारगंज गुरु का ताल गुरुद्वारा आगरा में उन्होंने किसानों से मुलाकात की तथा आज आगरा वाले गुरुद्वारा सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी की महत्वपूर्ण किसान बैठक आयोजित हुई, जिसमें यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी विशेष रूप से पहुंचे। हरियाणा से चलकर उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के विभिन्न स्थानों पर किसानों के बीच बैठकें करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किसानों से सीधा संवाद किया और उनकी समस्याओं व अधिकारों की लड़ाई को मजबूती से उठाया। बैठक में भारत अमेरिका ट्रेड डील से किसानों को होने वाले संभावित नुकसान, सरकार की किसान विरोधी नीतियां, गलत शिक्षा नीतियों तथा एमएसपी जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। उत्तराखंड प्रदेश अध्यक्ष सरदार गुरसेवक सिंह मोहार जी ने किसानों के अधिकारों की लड़ाई को और मजबूती से लड़ने तथा संगठन को मजबूत करने की बात रखी। वहीं जिला अध्यक्ष सरदार मनजिंदर सिंह भुल्लर जी ने भी क्षेत्र के किसानों की समस्याओं और महत्वपूर्ण मुद्दों को मजबूती से राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखा। बैठक में बड़ी संख्या में किसान साथियों की उपस्थिति ने यह साबित किया कि किसान अपने हक, सम्मान और भविष्य के लिए जागरूक और एकजुट हैं। आइए देखिए खबर विस्तार से। समाचार नेशन के लिए अमित कुमार की खबर। इससे आगे ये है कि जो आदिवासी एरिए हैं वहाँ तो एक कंपनी वालों ने गुंडे पाड़े हुए हैं, किराए पे रखे हुए हैं। पुलिस प्रशासन भी तो मिला हुआ है इनके साथ, पूरी सरकार का क्या उनको श्रेय मिल रहा है? तो पूरी सरकार ही साथ में है तो कोई क्या करेगा। कोई किसी के ऊपर अन्याय होगा तो कोई पुलिस के पास जाएगा, पुलिस तो पहले उनकी मिली हुई है। कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट तो उस सरकार के खिलाफ कुछ कर ही नहीं सकता। तो पूरी तरह से देश जो है वो गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। पूरा मैनेज कर रखा है इन लोगों ने। हाँ, पूरा मैनेज है। और जो मतलब वो चाह रहे हैं वो होता है। और बुरी बात ये है कि चलो इनका तो राज चला भी जाए, जैसे भारत को बेच रहे हैं अमेरिका के पास, उस हिसाब से तो जो है वो हमें सदियों तक गुलामी करनी पड़ेगी। सर एक आखिरी क्वेश्चन, समस्त किसानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर आप जागरूकता से? किसानों को तो मैसेज ये देना चाहेंगे कि जिंदा अपने दम पे रहना पड़ता है और अपने दम के लिए आप जब तक संगठित नहीं होंगे तो कोई नहीं सुनेगा। तो दूसरे तो मदद के लिए जब आते, जब आदमी मर जाता है फिर उसको कंधा देने के लिए आते हैं। जिंदा अपने दम पे रहना पड़ता है। अगर किसानों को जिंदा रहना है तो फिर इनको अपनी एकता भी दिखानी पड़ेगी, उसके लिए लड़ना भी पड़ेगा। तो बहुत से मुद्दे किसानों के हैं जिन पे हम पूरे किसान वर्ग को ये कहेंगे कि आप जिस पार्टी को मर्जी वोट डालें, लेकिन कम से कम जब आंदोलन तब तो सब आए। सर क्षेत्र में किसानों की चाहे जन समस्या हो चाहे क्षेत्र समस्या हो, उनको लेकर आप लोग कुछ सख्त कदम रहेगा आप लोग? सारी जन समस्याएं ही हैं जिनके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन हल तो तब होती हैं जब हमारी संख्या उस हिसाब से इकट्ठी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ बने रहिए समाचार नेशन टीवी न्यूज़ चैनल पर। आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से अमित कुमार की पूरी रिपोर्ट। हर खबर, हर एक पहलू के साथ, नए तेवर और बुलंद इरादों के साथ। आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी कैमरामैन विजय कुमार जी के संग मैं अमित कुमार, रिपोर्टर समाचार नेशन टीवी न्यूज़ चैनल उत्तराखंड सितारगंज। आप देख रहे हैं समाचार नेशन टीवी न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उत्तराखंड के सितारगंज से, जहां आज सितारगंज में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चढ़ूनी साहब का आगमन हुआ है। और आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि किस विषय को लेकर हरियाणा से चलकर यहाँ पर आए हुए हैं। तो चढ़ूनी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हरियाणा से चलकर आपने यहाँ के किसानों को गाइड किया है और क्या कुछ प्रमुखता से यहाँ पे इनको गाइड किया सर? देखिए, किसान का जो है वो लगातार शोषण है। और आज के दो मुद्दे थे, एक तो जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर हम क्या करें। तो आज तय किया है कि बड़ी रैली यहाँ पे, हम बड़ी पंचायत यहाँ पे बुलाएंगे और वो तारीख तो यहाँ के जो सूटेबल टाइम होगा उसके हिसाब से यहाँ के लोग बताएंगे। ये गुरसेवक जी हैं जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड के। तो स्थानीय मुद्दों में जैसे रोड निकल रहे हैं, ये हाईवे, उसका मुआवजा बहुत कम है, वहाँ पानी की निकासी नहीं है, वहाँ लिंक रोड नहीं है, वहाँ पे मतलब एक तरह से इधर के खेत से उधर भी नहीं जा सकता। और कई जिसके खेत 2 फाड़ हो गए उसका रास्ता भी नहीं है। और
दूसरा यहाँ पे एमएसपी पे जो है वो फसलें नहीं बिक रही हैं, यहाँ पे जो ट्यूबवेल हैं उनकी बिजली फ्री होनी चाहिए, और बहुत से मुद्दे जो स्थानीय मुद्दे हैं, तो उन पे एक रैली यहाँ पे हम रखेंगे, ये आज तय हुआ है। और दूसरा जो अमेरिकी ट्रेड डील है, जो समझौता एक कर रहे हैं अमेरिका से, और उसके तहत अमेरिका भारत के ऊपर अवैध दबाव जो डाल रहा है कि अमेरिका जितना मर्जी अनाज, जितना मर्जी कृषि उत्पाद भारत में बेचेगा उसको रोक नहीं सकते, चाहे वो डेयरी है, चाहे वो फ्रूट है, चाहे वो अनाज है, कपास है, मक्का है। तो अगर वहाँ से खुला ये सभी चीज़ें आती हैं तो भारत का किसान तो उनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। वहाँ तो कई कई हज़ार एकड़ के किसान हैं और यहाँ तो 2 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़ का किसान है, तो उनका मुकाबला किसी हालत नहीं कर पाएगा। और आखिर ये समझौता लागू होता है तो भारत के किसानों का डेथ वारंट ये होगा, खेती जो है वो बंद करनी पड़ेगी, ज़मीन बेचनी पड़ेगी, ज़मीन कंपनियां खरीदेंगी और कंपनियां फिर बड़े प्लाट बनाएंगी, और जब पूरा सिस्टम कंपनियों के पास चला जाएगा फिर वो उसको ब्लैक भी करेंगी, और फिर भारत के लोग जो हैं वो भूखे भी मरेंगे, क्योंकि फिर वो खाने वाली चीज़ जितनी मर्जी महंगी बेचें वो उनको को रोक नहीं पाएगा। पूरा जो रोटी है हम ये कारपोरेट के कंपनियों के और अमेरिका के हवाले कर रहे हैं, तो हम इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। पीछे 2 प्रोग्राम हमने किए हैं, 15 तारीख का, 21 तारीख का जुलाई को। सर, सरकार तो ये कहती है कि हम किसानों को लेकर वचनबद्ध हैं, तमाम तरीके के लोकसभा में बिल भी पारित करते हैं और योजना भी लागू करते हैं, लेकिन यहाँ किसानों को मिल क्यों नहीं रहा सर? नहीं, वो उनके कहने में और करने में ज़मीन आसमान का अंतर है। वो कह रहे हैं इससे किसानों को फ़ायदा होगा, हम समझना चाहते हैं उनसे कैसे फ़ायदा होगा। हमने हरियाणा के मुख्यमंत्री के थ्रू टाइम मांगा, नहीं मिला। तमाम बजट पेश करते हैं सर। हमने बजट जी। बजट तो जहाँ पहली पंचवर्षीय योजना में खेती पे 14% बजट था, अब 2% भी नहीं है। कहाँ बजट कर किया खेती पे? आप देखिए कि ज़मीन का पानी पाताल में चला गया, और बारिश का पानी जो है, जो 100% शुद्ध है, जो परमात्मा ने समुद्र से उठाया, शुद्ध किया, पहाड़ पे छोड़ा, और वो तबाही मचाता हुआ वापस चला गया। आज तक नदियों के किनारे नहीं बांध पाए, आज तक ये लोग बाढ़ नहीं रोक पाए। जो बारिश होती है उसका 25% पानी भारत यूज़ कर पाया है, जबकि ज़मीन का पानी पाताल में चला गया, आधा भारत सूखा है। पानी है लेकिन उसका प्रबंधन नहीं है, क्योंकि उस पर बजट नहीं खर्च किया गया। आप देखोगे कि बड़े बड़े हाईवे निकाल दिए, उसके लिए तो बजट था, क्योंकि वो व्यापारिक रोड हैं। और जहाँ पे किसानों का या आम जनता का मैटर है, पानी का मुद्दा तो बहुत बड़ा मुद्दा है, तो उस पर कोई बजट खर्च नहीं है। सर, किसान छोटे हों या बड़े हों, आज तराई में तमाम प्रकार के किसान वहाँ पे बसे हुए हैं, रह भी रहे हैं, लेकिन उनको कोई खाद नहीं मिल रहा सर, दवाइयाँ नहीं मिल रही है। वो लोग जब सोसाइटी जाते हैं तो कहते हैं कि भाई हम यहाँ दस्तावेज निकालिए तब आपको दवाइयाँ मिलेगी, खाद मिलेगी। तो तराई की ज़मीनों को तो भूमान निकालना हक है ही नहीं, तो उनको लेकर आपकी तरफ से क्या कुछ सख्त कदम रहेंगे आप? बात है, जिन किसानों की यहाँ तराई में ज़मीनें हैं और उनको 50-50 साल से बीज रहे हैं, मालिकाना हक उनके पास है नहीं, तो उनको मालिकाना हक मिलना चाहिए उसका। वो देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कमा रहे हैं, उन्होंने तो तब कमाया जब भारत के पास था नहीं। चलोनी साहब, पहले भी सरकारें राज कर रही हैं, राज करी हुई हैं, आज भी दूसरी सरकार भी चल रही है, लेकिन किसानों के हक की बात कोई करता ही नहीं। एक्चुअली किसान अपने हक की खुद नहीं करता। हमारी जितनी जनसंख्या है उसका 5% भी कभी आंदोलन में नहीं आया। सर, आपके कहने का तात्पर्य है कि किसान जागरूक नहीं है? हाँ, जागरूक नहीं है। और अब मेरी बात आपको बुरी लगेगी कि उसको जागरूक करने का काम जिसका होता है वो मीडिया है, जिसका काम होता है, जिसको आज़ादी का चौथा स्तंभ बोलते हैं। तो अब मीडिया 150 चैनल है सुभाष चंद्रा के, जिसका 5,000 करोड़ एक बैंक ने माफ़ किया, सभी का लगाएं तो 37,000 करोड़ माफ़ हो चुका है। अडानी के चैनल हैं, अंबानी के चैनल हैं, जो राष्ट्रीय चैनल हैं,
वो किसान की बात नहीं करते हैं, वो तो कारपोरेट की बात करते हैं, वो तो व्यापारी हैं। जो ज़्यादा उनको एडवर्टाइजमेंट के पैसे देगा उसकी बात करेंगे। किसान के पास तो है कुछ नहीं, किसान की बात क्यों करेगा कोई। तो इसलिए किसान की बात उठ नहीं पाती, किसान जागरूक नहीं हो पाता। और हम कहीं जाके समझाएं भी तो कितने लोगों को समझा सकते हैं। और अब तो ये कर दिया है कि जो यूट्यूबर है या सोशल मीडिया पे है, अब उसका पेज ही बंद कर देते हैं, व्हाट्सअप ही बंद कर देते हैं, यूट्यूबरों पर मुकदमा बना देते हैं, यूट्यूबर के चैनल बंद कर देते हैं। तो वो जो चीज़ आज़ादी है वो नहीं रही है, तो गुलामी की तरफ देश बढ़ रहा है। और अब तो जो है वो अमेरिका का गुलाम एक तरह से होने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि रूस से तेल नहीं खरीदना, भारत कहता है ठीक है जी। पर किसानों की ज़मीनें पे जो है अवैध कब्जा हो रहा है, क्या इसमें भूमाफिया जो है बड़े बड़े दूर से आके नेटवर्क बनाकर और पुलिस का दल बल लेके उनकी ज़मीनों पे अधिग्रहण कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं, तो उनको न्याय, उनकी समस्याओं का समाधान आप लोग कैसे करेंगे सर? इससे भी आगे टप गई है। ये तो अधिग्रहण करते हैं, जैसे मान लिया बिजली टावर निकाल रहे हैं तो किसान को दिया कुछ नहीं और निकाल लिया या बहुत कम दिया उसका। अब जैसे रोड निकाल रहे हैं तो उसकी जो कीमत है वो तो दी नहीं,